नमस्ते। किसी दोस्त का विपश्यना को लेके प्रश्न है। उन्होंने कहा कि वो पहले बॉडी स्कैनिंग करते हैं, मतलब एक बार शरीर में ध्यान गुजारते हैं, उसके बाद सांस पे आते हैं। फिर वो कहते हैं कि सांस पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आँखें ऊपर चली गई सिर में, और कि फिर बहुत हल्कापन महसूस होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ऊपर खिंचा चला जा रहा हूँ, और फिर कि डर लगता है। तो क्या ठीक हो रहा है क्या? तो इस तरह के और भी प्रश्न आते हैं। जैसे किसी का प्रश्न था कि वो जब ध्यान करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत छोटे हो गए। किसी का प्रश्न था कि जब ध्यान करते हैं ऐसा लगता है बिल्कुल फैल गए, बहुत बड़े हो गए। बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि बहुत टेंशन होती है यहाँ पे, उसके हमने जवाब दिए थे कि बिल्कुल टेंस हो जाता है। किसी का है कि इधर टेंशन होती है, ध्यान करते हैं तो खिंचाव होता है बहुत ज़्यादा। तो जो आपका सवाल है, जो डर वाला है ख़ास तौर पे, तो डर को तो ना निकालना पड़ेगा। बाकी जो आपका अनुभव है कि उससे एक तो आप कह रहे हैं हल्का फील होता है, दूसरा आप कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मैं ऊपर खींचा चला जा रहा, और कहीं कि मैं ऊपर ही न चला जाऊं, ऐसे डर लगता है। तो जब विपश्यना के लिए बुद्ध कहते हैं ना कि अरण्यगतो वा शून्यागारगतो वा रुक्षमूलगतो वा, कि जंगल में जाएं या किसी खाली कमरे में, खाली कुटी में, या वृक्ष के नीचे बैठें, पलंकंगा अभिजित्वा, वो पालथी मार के बैठने की बात करते हैं, क्योंकि उस समय सब पालथी मार के बैठते थे। अभी आप कैसे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। एक बेंच आता है, अगर आप कुछ बैक प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जैसे स्लिप डिस्क है या लोअर बैक की और प्रॉब्लम है, तो उस बेंच पे बैठ सकते हैं जिसमें आपको ठीक लगता है। कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप आंख बंद करो। ये मतलब कुछ लोग आंख बंद करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। बुद्ध की एक ना कपड़ा डाल देते थे कि ऐसे मुंह के आगे जब ध्यान में बैठते थे। शायद एक तो लाइट के लिए, क्योंकि वो तो बाहर ही ध्यान करते थे ज़्यादातर, चल फिर रहे हैं, मतलब वर्षावास के अलावा तो चलना फिरना ही होता था, तो खुले में ही ध्यान होता था। तो शायद वो लाइट से उसके लिए बचने के लिए वो एक कपड़ा डाल लेते थे। तो जब इस तरह के प्रश्न है ना कि अब छोटा हो गया, एक किसी ने किसी मास्टर से पूछा कि जब मैं ध्यान करता हूँ ना, मेरे को लगता है कि मेरी आंतें, मतलब इंटेस्टाइन्स बाहर निकल गए और वो किसी पेड़ की टहनी में चले गए, मतलब वहाँ टंगे हुए हैं। तो मास्टर ने कहा खोल के देख ले भाई, वहाँ है कि नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि डर भी लग रहा है, फिर आप आँख खोल के ध्यान करिए। अब आँख खोल के, एक तो ऐसे है जैसे मेरी खुली है अभी, देख पा रहा हूँ, कैमरा देख पा रहा हूँ, उधर देख पा रहा हूँ, ऐसे नहीं, आधी खुली हुई, मतलब गेज नीचे है ऐसे। और किसी चीज़ को घूरना भी नहीं है, आप स्पेस में रखिए, एक जगह रखिए बस, आधा खोल दीजिए। तो आधा खोल के क्या होगा, एक तो ये जो कह रहे हैं आपकी आँख ऊपर चली जाती है ऐसे लगता है, मतलब आँख तो वहीं है, अटेंशन जाता होगा, एक तो वहीं रहेगा। ये कईयों का ये होता था कि वो, मेरे को जब मैं बॉडी स्कैनिंग करती हूँ तो ऐसा लगता है कि आँख के बॉल्स घूम रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। अगर आप खोल देंगे तो आप खुले में देख रहे हैं, एक जगह फिक्स है। एक तो ये होगा।
दूसरा ये होगा कि जो आपको डर लगता है कहीं मैं ऊपर न खींचा चला जाऊं, तो आपकी आँख खुली है, आप देख रहे हैं, ऊपर कहीं नहीं खींच रहे हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस में आप एक्सपेरिमेंट करिए। आँख खोल लीजिए, और थोड़ी सी खोलनी है, मतलब हाफ कह सकते हैं, हाफ से कम कह सकते हैं। वैसे अगर अंधेरा होगा तो उसमें आप बंद करें या खोलें, उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर एकदम पिच डार्कनेस है, मैं ज़्यादातर जैसे सुबह करता हूँ, आजकल तो खैर जल्दी लाइट आ जाती है, जैसे कई बार आजकल तो ऐसा लग रहा है 4 ही बजे लाइट है, 4:30 तक तो चिड़िया भी बोलने शुरू हो जाती है। वैसे यहाँ कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो रात को भी बोलती हैं, तो आजकल तो पता ही नहीं चलता कब रात है। हाँ, सर्दियों में एकदम सन्नाटा रहता है, क्योंकि सर्दियों में तो कई बार 7 बजे तक भी अंधेरा रहता है, और शाम को भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो उस समय जब ध्यान करें तो एकदम डार्क रहता है, एकदम अंधेरा। तो उसमें आप आंखें खोलें, आप आंखें बंद करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़्यादातर खुल जाती है जब अंधेरा है। तो आप आधी खोल लीजिए, तो उससे ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी कि आंखें ऊपर चली गई। एक ये ख़त्म हो जाएगा जो आप डर कह रहे हैं ना, कि ऐसा लगता है कि कहीं मैं ऊपर न खींचा चला जाऊं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी ठीक है, आप पहले बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, फिर सांस पे आ रहे हैं, फिर उस बॉडी अवेयरनेस को साथ में रखिए। बॉडी अवेयरनेस को जब आप साथ में रखते हैं तो फिर वो खींच कर रखते हैं आपको वहाँ। एक वो करिए। दूसरे जो डर आते हैं ना, बहुत लोगों के डर आते हैं। ये किस लिए कहा था कि यहाँ कुछ गुदगुदी होती है, किसी ने मेरे को फ़ोन किया था, फ़ोन मतलब व्हाट्सएप पे पूछा उन्होंने, बात तो नहीं हुई उनसे। मैं ठीक है, गुदगुदी होती रहे, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, फिर आप बॉडी पे आ जाओ। अवेयरनेस है, बॉडी पे रखो। फिर आप थोड़ा सा इस पर एक्सपेरिमेंट करिए। अब अगर आप सांस को यहाँ देख रहे हैं, ये इस इलाके में देख रहे हैं, जैसे विपස්සना में जो गोयनका जी विपස්සना करते हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शंस तो ये है कि इसको और छोटा कर लो, और छोटा कर लो, तो एकदम सूक्ष्म कर लो, तो एकदम ध्यान यहाँ है। अगर उसको आपने बिना समझे किया और बहुत ज़्यादा टाइटनेस के साथ किया, तो फिर जो बहुतों के प्रश्न है ये कि यहाँ टाइटनेस आ जाती है, वो टाइटनेस आ जाएगी। तो एक तो आप सांस के साथ ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए। यहाँ ठीक लग रहा, ठीक है, वो आनापान में यहाँ कहते हैं, लेकिन जिस पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी अवेयरनेस है, आप सांस देख रहे हैं, आवाज़ें भी सुन लीजिए, नहीं तो 2 ही ऑब्जेक्ट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक जगह रखने की ज़रूरत नहीं है सांस को। अच्छा, फिर ये तो गोयनका जी का मेथड है, मैसेसाइडो का मेथड है या और मेथड है, वो यहाँ देखते हैं सांस को पेट पे। जो हमने सांस ली तो पेट थोड़ा बाहर आया, हमने सांस छोड़ी तो पेट थोड़ा अंदर गया, ये जो नेचुरल मूवमेंट है वो उसको देखते हैं। और इसको देखते देखते कई बार आप पूरे शरीर में देखने लग जाते हैं कि पूरे शरीर से सांस आ रही है, जा रही है। सांस का मतलब एनर्जी है वो, तो एनर्जी का फ्लो आप फील करते हैं। जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बताया कि इसके 2 तरीके जो मुझे समझ आया, हो सकता है कुछ और भी हो। कि एक तो ये है कि यही वाला मैसेसाइडो का, कि आप जब आपने सांस ली तो ऐसा लगा कि शरीर थोड़ा फैल रहा है, लगा मतलब ऐसा होता है, क्योंकि सांस अंदर गई तो ये मूवमेंट होता है पेट का, पेट थोड़ा बाहर आता है, जब सांस छोड़ी तो अंदर जाता है। तो आपकी अगर आंख बंद भी है तो वो आप उसको देख पा रहे हैं, और आंख खुली है तो आप तब भी महसूस ही करना है। इस मेथड से कई बार जो पूरी बॉडी की अवेयरनेस है वो थोड़ा आसान हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं। तो मेन हिस्सा ये है, और ये मूवमेंट पूरा दिखेगा फिर
आप सांस लेंगे तो यहाँ से पूरा मूवमेंट दिख रहा है, सांस अंदर गई, सांस बाहर है तो पूरा मूवमेंट दिख रहा है, जिसमें पूरी बॉडी की अवेयरनेस कई बार आ जाती है, ज़्यादातर आ जाती है। दूसरा जो मेथड है पूरी बॉडी में सांस देखने का, कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप महसूस करिए कि एनर्जी आपकी नीचे से ऊपर की तरफ आए, यानी पूरी सीट है, जो सीट का मतलब है कि पूरे जांघों से लेके, पूरे हिप्स से लेके और टोज तक, पैर की उंगलियों तक, पैर के तलवे, तो ये पूरी सीट होगी जो बैठे हुए हैं। ज़्यादातर लोग क्रॉस लेगेड बैठते हैं, या कुर्सी पे भी बैठेंगे तो भी ये वाला हिस्सा आपका ज़मीन पे लगा रहेगा। वहाँ से एनर्जी ऊपर जा रही है, और जब छोड़ रहे हैं तो नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। ये कई बार आप सिर्फ एक ही मूवमेंट देख सकते हैं, यानी सांस ली फिर नीचे वाला मूवमेंट, जब छोड़ी तो ऊपर से नीचे एनर्जी देखिए, उससे पूरी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। और आप पूरी बॉडी में सांस देख सकते हैं, तो पूरी अवेयरनेस को देखना भी आसान रहेगा, सांस को भी देखना आसान रहेगा। और कई बार कहीं सटल सेंसेशन हो रही, कुछ सूक्ष्म संवेदना हो रही, वहाँ टेंशन ले जाइए, फिर से वापस आ जाइए, जो भी आपका मूवमेंट है। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े मेडिटेशन मास्टर हुए, जैसे गोयनका जी हैं, गोयनका जी के गुरु थे वाकिन जी हैं, महर्षि साइडो हैं, अजान शाह हैं जो थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के, अजान शाह से पहले बहुत सारे थे, अजान मुन थे, अजान बुद्धदास थे, ये तो मेरा ख्याल कंटेम्प्रेरी थे दोनों। तो फॉरेस्ट टाइप ट्रेडिशन में बहुत सारे लोग हुए, तो इन्होंने जो मेथड्स दिए तो इन्होंने प्रयोग किए। अब थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन का बहुत ही सिंपल है जो हम कर रहे हैं, कि आपकी बॉडी अवेयरनेस है, आप सांस देख रहे हैं, बेसिकली यही है। उनने कहा इतना ही काफ़ी है, लेकिन बुद्ध ने बहुत सारे मेथड दिए। तो आप सतिपट्ठान देखिए, इसमें जो डर वाला एलिमेंट है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऊपर अटेंशन चला जाता है, ऐसे चला जाता है, मैं ऊपर खींचता चला जा रहा हूँ, फिर डर लगता है कहीं मैं ऊपर ही न चला जाऊँ। तो ऊपर ही चले जाएंगे तो आपको भी पता है यार, ऐसा तो होता है नहीं, मतलब पाली कैनन में हमने ऐसा तो कहीं सुना नहीं कि कोई ऐसे देखते देखते ऊपर ही चला गया हो सीधे खींच के, या किसी और मेथड में। तो ये आपको भी पता है, आपके मन, अपने मन को बताइए कि ऐसा होता नहीं है भाई, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अभी आप ही के साथ हो जाएगा तो तब एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि भाई उनके साथ ऐसा हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। इस डर को निकालने के लिए है मरणानुसति, डेथ कंटेम्पलेशन, कि आप मरणानुसति कुछ क्षण, आप कुछ मिनट या चलो कुछ सेकंड ही सही, अब मरणानुसति कर लीजिए कि अगर मतलब किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अच्छा भाई अगर मैं इस समय मर गया तो क्या मैं तैयार हूँ मरने के लिए। अब अगर आप तैयार हैं तो फिर डर तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई आ जाए। एक तो ये है, एक तरीका ये है कि आप कंटेम्पलेट करिए कि मैं मर गया, आप बैठे हैं, आप देखिए उधर डेड बॉडी पड़ी है, ये आपकी डेड बॉडी है, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा डर कम हो जाएगा, क्योंकि मरना तो है ना। अब आज ही मैं कुछ दिन पहले यहाँ कुछ रिपेयर करवा रहा था, छत एक डालनी थी, अभी मतलब कल भी उसमें काम था, कल तो मेरा ही काम था, बाकी तो वो चले गए थे, उनके साथ कोई मज़दूर मिला नहीं, तो मैंने मज़दूरी की पूरी, क्योंकि और कोई था ही नहीं। एनीवे तो आज वो जा रहे थे, तो मैंने कहा भैया आज कहाँ जा रहे, कि आज मैंने जाना तो था इधर वाले गांव में, लेकिन वो उधर जा रहे थे। मैंने क्या हुआ कि कोई वहाँ ना जवान लड़का मर गया। क्या हुआ भाई, उसको जॉन्डिस हुआ, जो पीलिया जो बोलते हैं, उसमें मर गया। रहते वो यहाँ नहीं थे, कहीं और रहते थे। तो फिर कि मैं उस गाँव में नहीं गया अभी, क्योंकि वो लोग फिर अच्छा नहीं मानते, कोई मर गया आप काम करवा रहे हैं, तो अगर अर्जेंट होगा तो ठीक है। तो मतलब मृत्यु तो है ना, उसने तो आना है। तो ये जो बहुत ज़्यादा डर रहता है,
ये डर इससे थोड़ा कम हो जाएगा। जो डेथ कंटेम्पलेशन आप करेंगे धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि उसने आना है, वो सर्टेन है, निश्चित है कि डर मृत्यु तो आएगी। तो धीरे धीरे हम उसके लिए तैयारी कर लें, अब कभी भी आ जाएगी, हमसे पूछ के तो आती नहीं है कि हाँ जी आ जाऊँ, आप तैयार हैं? ऐसे ऐसे तो मृत्यु आती नहीं पूछ के कि हाँ जी, तो वो तो बिना पूछे आती है। तो जब बिना पूछे आती है तो हम उसकी तैयारी कर लें धीरे धीरे। कई लोगों को लगता है ना कि नहीं 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 आप ऐसी बात मत करो, ऐसी बात मत करो। अरे भाई ये ऐसी बात करनी चाहिए। हमारे कल्चर में नहीं, मतलब किसी भी कल्चर में नहीं होती। अगर मौत की बात आएगी तो नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात कर दी तुमने, उसने आना है भाई। और इसीलिए इतना ज़्यादा कई बार दुख हो जाता है। हस्बैंड मर गया तो बस कई साल तक रो ही रहे हैं, पत्नी मर गई तो कई साल तक रो ही रहे हैं। अगर पहले से तैयारी होती तो ठीक है, दुख होता है, रो लीजिए कुछ देर, फिर सामान्य हो जाए, क्योंकि आपको तो अपनी ज़िंदगी जीनी है ना। तो ये डर ऐसे ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये ख़त्म नहीं होगा तो कम हो जाएगा ना, एकदम से जो मृत्यु का डर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो वो तो अनंत की स्थिति में होगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। जो साइकोलॉजिकल डर है वो तो रहेगा, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि अब मृत्यु आ गई तो एकदम शॉकिंग हो जाए। ठीक है, आपको पता था और आप थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे, तो ये तरीका है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करिए, जब ऐसा लगता है तो आँख खोल के ध्यान करिए। और भी लोग जिनको ऐसा लगता है थोड़ा आँख खोल के ध्यान कर लीजिए। कहीं टाइटनेस आती है, आँख खोल के ध्यान कर लीजिए। कईयों को लगता है कि अच्छा हम बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं तो हमारी आँख भी घूम रही है अंदर से, बॉल्स, आँख खोल लो फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी मूवमेंट कर सकता हूँ, आँख भी खुली है, मैं बोल भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं अवेयरनेस से, ऐसे भी आप देख सकते हैं। और जब आप ध्यान ही करने बैठे हैं तो तब तो आप देख ही सकते हैं। तो आप ये जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स के साथ थोड़े से प्रयोग कीजिए, आपको कौन सा ठीक लग रहा है, और फिर आप सवाल पूछ लीजिए। क्योंकि आपका सवाल था बहुत टाइम से, इस तरह के सवाल कोई ध्यान वाले नहीं आए थे, पर आपने किया, तो आप बताना इससे कोई मदद मिली। मदद तब मिलेगी जब आप करेंगे इसको ना, 2 4 6 दिन 8 10 दिन आप करिए और फिर बताइए क्या हुआ। तो इस तरह के और भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस सवाल में इतना काफ़ी है। नमस्ते।